दोस्तों ईवी लेते वक्त सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आता है, क्या इनकी जो लिथियम आयन बैटरी है वो 8 से 10 साल तक, और आजकल तो महिंद्रा ने अपनी जो नई गाड़ियां लॉन्च की हैं उसमें अनलिमिटेड वारंटी कस्टमर कंज्यूमर कम उनसे क्लेम कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी का कंपैरिजन कर रहे हैं वो आप मोबाइल और लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मोबाइल और लैपटॉप की बात करें तो उसके अंदर भी हम लिथियम बैटरी का यूज करते हैं। अगर हम कैमरा फोन की बात करें, अगर हम अपने डीएसएलआर कैमरा की बात करें तो उसके अंदर भी लिथियम बैटरी का रेगुलर यूज हम कई सालों से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लैपटॉप की बात करें, 4 से 5 साल मैक्सिमम एक लैपटॉप की लिथियम आयन बैटरी की लाइफ आ पाती है। 3 से 4 साल के बाद हमें लैपटॉप को कंटिन्यूअसली चार्जिंग में लगाए रखना पड़ता है, जिसके बाद हम लैपटॉप पर वर्क कर पाते हैं और उसका बैटरी का बैकअप हमें मिल पाता है। इसी तरीके से अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो 4 से 5 साल के बाद हमें मोबाइल फोन को भी कुछ कुछ घंटों के बाद रेगुलर चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके अंदर भी लिथियम आयन बैटरी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के मन में ये रेगुलर डर है कि आने वाले टाइम में 5 साल के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है, आज हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली और 5 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी बैटरी की इतनी डाउन हो जाएगी कि आने वाले टाइम में हमारे लिए वो ईवी जो है वो एक केवल बिना बैटरी की कार बन के रह जाएगी, और हमारे लिए उसकी बैटरी एक्सचेंज कराना इतना ज्यादा कॉस्टली होगा कि हम ये सोचेंगे कि क्यों ना हमने पेट्रोल डीजल और सीएनजी की गाड़ी क्यों नहीं ली। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरिजन में हम ये जान लेते हैं, अगर आप मोबाइल फोन, अगर आप लैपटॉप और उसकी बैटरी का कंपैरिजन अगर आप लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रही है उसके साथ कर रहे हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप में यूज होने वाली जो लिथियम आयन बैटरी है वो बिल्कुल है लिथियम आयन बैटरी, लेकिन वो एक सिंगल बैटरी है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी है वो नंबर ऑफ टाइनी सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ के उसकी वोल्टेज के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। लिथियम आयन सेल जो कि 3.2 वोल्ट से लेके 11 वोल्ट तक के, 11 से 12 वोल्ट तक के सेल एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर उनको डिजाइन किया गया है। कितने एच की बैटरी की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने एच की और कितने वोल्ट की बैटरी हमारे लिथियम आयन स्कूटर के अंदर या हमारी गाड़ी के अंदर लगने वाली है या ई रिक्शा के अंदर लगने वाली है, इसी तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बैटरी की लाइफ की बात करें तो बैटरी की लाइफ साइकिल जो है वो उसके चार्जिंग बिहेवियर के ऊपर भी काफी डिपेंड करती है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो हम आपको बैटरी की वारंटी देंगे उसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन है। जो महिंद्रा ने अपनी BE6 कार के अंदर जो अनलिमिटेड वारंटी देने का वादा किया है उसके अंदर भी उन्होंने बोला है, अगर आप बैटरी गाड़ी को रीसेल कर देते हैं सेकंड ओनर को हम बैटरी की वारंटी नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा अगर आप बैटरी की रेगुलर टेस्टिंग, अगर आप अपनी गाड़ी की रेगुलर सर्विस अगर महिंद्रा के अलावा किसी और जगह पर लोकल एरिया में कराते हैं तो भी आपकी बैटरी की वारंटी उसी दिन से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टेस्ला कंपनी की बात करें, BYD कंपनी की बात करें, अगर हम डीसी चार्जर यूज करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं या पब्लिक एरिया में जो डीसी चार्जर अवेलेबल है जिसके थ्रू बैटरी एकदम से बूस्ट हो जाती है, बैटरी एकदम से जो बूस्ट होती है डीसी चार्जर के थ्रू, उसमें भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। जैसे जैसे हम उस बैटरी को डिप्लीट करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है उस चार्जिंग के टाइम, और उस बैटरी की लाइफ साइकिल तो घटती है, उसके अलावा बैटरी की जो चार्जिंग रिटेन करने की कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे डाउन आती जाती है। तो दोस्तों जो घरों में चार्जर हैं, जो आपने प्रॉपर अर्थिंग करके जो चार्जर आपने घर के अंदर जो आपकी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी ने चार्जर दिया है, अगर आप उसके थ्रू बैटरी को चार्ज करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी की लाइफ है वो मैक्सिमम आने वाली है। दूसरा इसके अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो भी बैटरी यूज की गई है उसमें BMS का बिल्कुल रेगुलर यूज किया गया है। उसके अलावा उसको कूलिंग देने के लिए उसके अंदर कॉम्प्लेक्स BMS को भी डिजाइन किया गया है। BMS एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बैटरी का डिस्चार्जिंग और चार्जिंग पैटर्न को रेगुलर उसके ऊपर नजर बनाए रखता है, उसके ऊपर देखता है कि वो किस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज और चार्ज हो रही है। उसके अलावा वो बैटरी के अंदर, बैटरी के चैम्बर के अंदर उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। दोस्तों आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट हैं, IT में जो यूज होने वाले लैपटॉप हैं, उनको हम बिल्कुल कूल वाले टेम्परेचर में रखते हैं, AC के अंदर रखते हैं। वो केवल इसलिए भी होता है कि ताकि उन इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं उनकी लाइफ ज्यादा आ सके। आप देखेंगे कि कई बार आप मोबाइल फोन जब आप गाड़ी के अंदर यूज करते हैं और गर्मी के अंदर जब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होती है तो मोबाइल फोन में भी
हाई टेम्परेचर का सिग्नल आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर लिथियम आयन बैटरी को ज़्यादा टेम्परेचर में आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी वो बैटरी ड्रेन होगी। अगर वो बैटरी आप गर्मी के टाइम में आपकी घरों से बाहर खड़ी है तो आप ये मान के चलना उस बैटरी की जो लाइफ है, उस बैटरी के जो चार्जिंग साइकिल हैं वो घट जाएंगे और बैटरी आपकी फुल चार्ज होने के बाद भी कम किलोमीटर आप चला पाएंगे, क्योंकि उसका बीएमएस तो उसको प्रॉपर कंट्रोल करता ही है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर, आउटर का टेम्परेचर जो है वो बैटरी की चार्जिंग को डिग्रेड करता है, वो नीचे उसको लेके जाता है।